गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ। जीवन में आज से अभी से रोना छोड़ो, जीना सीखो। जो लोग जीना सीख जाते हैं उनकी जिंदगी में जिंदा दिली पैदा हो जाती है, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा क्या खाक किया करते हैं। तो जिंदगी जीने के लिए मिली है। जिंदगी को जिंदगी के बेनाज होना चाहिए। जिंदगी लाजवाब है, जिंदगी लाजवाब है। एक जामे शराब है, सलीके से पिए तो अच्छा, वरना मिट्टी खराब है। जब से सृष्टि बनी है, जब से यूनिवर्स बना है, ब्रह्मांड बना है, और इस धरती पे लोग खुशहाली से, हैप्पीनेस से जीवन में कामयाबी की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। और जब से सृष्टि बनी है, इस धरती पे काफी सारे लोग जो हैं रोते रहते हैं, दुखड़ा रोते रहते हैं, नाकामयाबी के बारे में बस रोना रोते रहते हैं, हमेशा किस्मत भाग को कोसते रहते हैं। ये सृष्टि कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। सृष्टि सबके साथ सृजन करती है। सृष्टि तो कहती है जो भी चाहिए सब कुछ ले ले, मेरा क्या है, सब कुछ तेरा ही है, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा हूं। आप अपने आप को डिजर्व करो, अपने आप को योग्य बनाओ, अपने आप को इस काबिल बनाओ, अपनी क्षमताओं का विकास करो, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि जो आपको हासिल करना है कर सकते हो। कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज आपके लिए पॉसिबल है। आपने इम्पॉसिबल का अपने अंदर एक माइंड में टैग लगाया हुआ है, आपने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर ली है, आपने ही अपने आप को इम्पॉसिबल मान लिया है। या तो मान लो या ठान लो। आप ठान लेते हैं कि मुझे इस कार को करना है, इस कार को करना है, मुझे इस कार में सफलता हासिल करनी, इस कार में सफलता हासिल करनी है, तो आपको सफलता मिल जाती है। क्योंकि सफलता तो अपने आप में ही सफल बनाने के लिए सभी के लिए तत्पर बैठी है। कामयाबी का काम आपको कामयाब बनाना है। अगर कामयाबी आपको कामयाब नहीं बनाएगी, उसकी महिमा नहीं है, उसकी गुणगान कैसे किया जाएगा। आपका फर्ज, आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व बनता है कि आज से अभी से अपनी काबिलियत, अपनी शख्सियत, अपनी क्षमताओं को, अपनी स्किल को, अपनी लर्निंग को डेवलप करें, बढ़ाइए। पुरानी ढर्रे की जिंदगी जीते रहेंगे, एक कंफर्ट जोन के अंदर बने रहेंगे, तो उस दायरे को अगर नहीं तोड़ेंगे तो आप उसी दायरे में ही रहने की आदत पड़ जाएगी। कुछ लोग हैं जो रोने धोने की आदत 10 साल पहले मिले हो, 20 साल पहले मिले हो, तब भी वही हाल था, आज भी आ गए, क्योंकि वो उसी दायरे में ही रहना उनको पसंद है। क्योंकि उस दायरे को अगर तोड़ेंगे तो उसमें पेन होगा, दर्द होगा, और वो उस पेन को लेना नहीं चाहते। इसीलिए जो है उसी में खुश होते हैं, कहते बस इतना ही है। आपकी चॉइस है, जीवन में जो भी है आपकी चॉइस से है। आप क्या चुनाव करते हैं। आपको जीवन में खुशहाली चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, आपको जीवन में एक्साइटमेंट चाहिए, फुलफिलमेंट चाहिए। जीवन में आपको जबरदस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, उल्लास के साथ, खुशहाली से, हैप्पीनेस से, मौज मस्ती से जीवन जीना है, या जीवन को रो के जीना है। रोने वाले हमेशा रोते रहेंगे और जीने वाले हमेशा जीते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है। आपकी संगति क्या है, आप किसके साथ उठते बैठते हैं, क्या पढ़ते हैं, कौन आपके गुरु हैं, कौन आपके मेंटोर हैं, कौन आपके मित्र हैं, कैसी आपकी संगति है। जैसी संगति होगी वैसी रंगति होगी। आपके रोल मॉडल कौन है। आज आपकी लाइफ में घर में खुशियां नहीं है, घर में परिवार में बैलेंस नहीं है, आपके परिवार में आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी नहीं हैं, आपके बच्चे किसी कारण बस बहुत अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उसका कारण कोई आपकी ना भाग्य है ना किस्मत है, वो सिर्फ आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया, आपने अपने आप को वैसा ही बना लिया है, और आपने अपनी संगति वैसी बना ली, रहन सहन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं, खुद का कोई चरित्र नहीं, खुद की कोई अहमियत नहीं, तो आप उनके साथ रहोगे तो आप भी तो वैसे ही बनो। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आप अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करो। 21वीं सेंचुरी में जी रहे हो, आप रूढ़िवादी तरीके से जीवन जियोगे तो आपका जीवन में रूढ़िवादी बना रहेगा। चाहे कहीं भी रह लो, चाहे दिल्ली में चले रहो, चाहे विदेश में चले जाओ, चाहे आप किसी भी दिल्ली इंडिया के किसी भी सिटी में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग अचीवर होते हैं, जो जीवन में हायर माइंड सेट के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, जिनमें कर गुजरने का जज्बा होता है, जलवा होता है, जीवन में कुछ करते हैं, वो जीवन में कहीं भी, किसी भी हालत, किसी भी परिस्थिति से निकल जाते हैं। क्योंकि हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। आपको डिसाइड करना है आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, कौन है आपके मेंटोर, कौन कोच, कौन गुरु, किनके साथ आप अपना
ज़्यादा समय बिताते हैं। आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या आप उसके ऊपर चिंतन करते हैं, आपकी संगति क्या है। अगर आप कामयाब लोगों के साथ में रहेंगे, कामयाब लोगों के समूह में रहेंगे, तो धीरे धीरे आप भी कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। खुशहाली के माहौल में रहेंगे, आप खुश होते चले जाएंगे। जोशीले जिंदा दिल इंसान के बीच में रहेंगे, आप भी जोशीले जिंदा दिल बन जाएंगे। आप युवाओं के साथ रहेंगे, युवा बनेंगे। आप किसके साथ रहते हो, फैसला आपको लेना, चुनाव आपको करना है। जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, जो होता है वो होता है। आप उस होने के प्रति क्या अपना दृष्टिकोण रखते हैं, क्या अपना नजरिया रखते हैं, वही आपका भाग्य, वही आपकी किस्मत, वही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। आज हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, और इसके बावजूद भी अगर आप रोना रोते रहेंगे, दुखड़ा रोते रहेंगे, तो फिर आप क्या उम्मीद लगा के बैठे। कौन सी सरकारें आएंगी, कौन नेता आएगा जिस पे आप उम्मीद लगा के बैठे। वो आएंगे जाएंगे, वो अपना काम, वो उनका काम है, वो आपका काम नहीं। वो अपना कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे, वो आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट है, उनका विषय है। वो उस फील्ड के एक्सपर्टाइज उन्होंने हासिल की है। जो जिस फील्ड का आदमी है वो अपना बेस्ट करेगा। क्या आप अपने फील्ड का काम बेस्ट कर पा रहे हैं? क्या आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में ईमानदारी, सच्चाई है, ट्रूथनेस है, प्योरिटी है आपके अंदर? आप सच्चाई से काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, वो आपका कर्म, आपका भाग, आपकी डेस्टिनी, आपका किस्मत निर्धारित करेगा। आप कोई काम करते हैं, उस काम में आपको लगता है कि 10-1 रुपए में उस काम हो जाएगा। आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, लेकिन आप जानबूझ के 5-7 हजार फालतू बताएंगे, तो जो 5-7 हजार फालतू आपने बताया है, आपको पता है ये फालतू है, तो वो फालतू चीजें आपकी लाइफ में फालतूपनी पैदा करेंगे, और वो आपकी लाइफ में कभी भी एक्स्ट्रा जो भी होता है आपके लाइफ में, एक्स्ट्रा जो भी है, वो जाएगा ही जाएगा। जिसका है उसके पास चला जाएगा। कहावत है कि चोरी का मार मोरी में जाता है। तो जो गलत तरीके से कोई चीज आपने अर्जित की है, वो गलत तरीके से जाएगा। डर के माहौल में जिएंगे, घुट घुट के जिएंगे, हताशा, निराशा, परेशानी के दौर से गुजरेंगे। आपके घर में कोई बीमार होगा, आपके घर में दुखी परेशानी का वातावरण रहेगा। कुछ ऐसे हादसे, कुछ इंसिडेंट्स हो जाएंगे जो उसके शिकार आप हो जाएंगे, क्योंकि ये नेचर कभी कोई उधार नहीं रखता। ये प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव करती है, बैलेंस करती है। वो प्रकृति का काम है बैलेंस बनाना। जब कोई अति बढ़ जाती है, कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानं सृजम्यहम्। जब इस धरती पे कुछ चीजों की अति हो जाती है, पाप बढ़ जाते हैं, अत्याचार बढ़ जाते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें धरती पे आना पड़ता है। तो नेचर किसी ना किसी तरीके से अपना बैलेंस बनाने के लिए अपना रूप अख्तियार करता है, किसी ना किसी रूप में आता है, और आपको देखना है कि आप उसका हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते। बहुत सारे लोग हैं, कोई भी नेचर घटनाएं घटती हैं, उस घटनाओं में निकल जाते हैं, कुछ उस घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। क्यों आखिर क्यों ऐसा होता है? आपको सोचना है, आपको अपने कर्मों में विचार करना। सुबह से उठते हो, रात को सोने जाते हो, आपकी हर एक्टिविटी, हर सांस में, हर व्यवहार में, हर आचार में, विचार में आप देखो आपका जो कर्म है सच्चाई के साथ कर रहे हो, ईमानदारी के साथ कर रहे हो, प्योरिटी के साथ कर रहे हो, या खाली मिलावट कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, घोटाला कर रहे हो। आप करो जरूर करो, लेकिन उसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हो। आज बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं, पर उनके मन में, उनके दिल में शांति नहीं, सुकून नहीं है, दुखी परेशानी का जीवन जी रहे हैं। उसकी शांति के लिए इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, कहीं कहीं भटकते हैं, ये आश्रम में जाते हैं, उधर जाते हैं, ये यात्राएं करते हैं, वो यात्राएं करते हैं। इसके बाद भी वो दुखी परेशान रहते हैं। क्यों? उन्होंने अपने आप को नहीं बदला। घर बदलते हैं, मकान बदलते हैं, जगह बदलते हैं, लोगों को बहुत कुछ बदलते देखा है, लेकिन एक कार्य नहीं किया, खुद को बदला नहीं। जिसने खुद को नहीं बदला उसने अपने जीवन को बदल ही नहीं सकता, चाहे जितना मर्जी कर लो। मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ, देश विदेश की यात्राएं करते हैं, हमेशा बाहर भ्रमण करेंगे, इधर करेंगे, वो करेंगे, अपने घर, अपने परिवार, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, दुनिया के संभाल लेके चलते हैं, और इसीलिए वो दुखी परेशान डर के माहौल में जीते हैं, दूसरों को डराने का प्रयास करते हैं, और वो लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं। कितने भी प्रयास कर लो वो उससे निकल नहीं पाए, क्योंकि प्रयास आपको करना पड़ेगा। कोई आपके बिहाफ पे प्रयास नहीं कर सकता है। आपको जीवन जीना है
तो जीवन जीने के लिए सांस आपको ही लेनी पड़ेगी। किसी और की सांसों से कितने समय तक आप जिंदा रह पाएंगे? आर्टिफिशियल सांसें भी बहुत ज़्यादा समय तक आपको सपोर्ट नहीं कर सकती। वेंटिलेटर भी एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद वेंटिलेटर फेलियर हो जाता है, फिर डॉक्टर भी कहते हैं बस ऊपर वाले का नाम लो, अंतिम सांसें चल रही हैं। तो आपको जीवन में देखना, जीवन जीना है या काटना, तो रोना छोड़ो जीना सीखो, रोना छोड़ो जीना सीखो, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसको जहां में जीना आ गया। जीवन जीना भी एक कला है, विज्ञान है, एक साइंस है, एक जज्बा है, एक हुनर है। और जो लोग जीवन में जीवन जी रहे हैं, जीवन को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं, ऐसा रहस्य, ऐसा सीक्रेट वो अपनी लाइफ में क्या अपना रहे हैं, अगर उसको आप भी अपनाएंगे, आप भी अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो आप भी कामयाबी के हकदार बनेंगे, आप भी सफलता के हकदार बनेंगे। क्योंकि सफलता की सीक्रेट जो विज्ञान है, वो प्रशिक्षण कहीं स्कूल में नहीं मिलता है, कॉलेज में नहीं मिलता, कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। दुर्भाग्य है हमारा इस देश का, दुनिया का, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ आपको डिग्रियां दे देंगे, आपको किसी फील्ड का एक्सपर्टाइज बना देंगे, आपको चांद पे पहुंच रहे हैं। नासा में हमेशा यही कार्य होता है, अलग अलग ग्रहों में जा रहे हैं। पर ये जो ग्रह है, इस ग्रह में कैसे सुख आए, शांति आए, सुकून आए, एंजाइटी, टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन, गिल्ट जैसी समस्याओं के ऊपर कैसे विजय पताका लहराएं, उस चीज की यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं बनी है। आपको अपने जीवन में खुशहाली की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, खुशहाली की पाठशाला, कामयाबी की पाठशाला, जोश जुनून की पाठशाला, हिम्मत की पाठशाला, जज्बे की पाठशाला, एक दूसरे की भलाई, प्रगति, उत्थान की पाठशाला, एक दूसरे के जीवन में खुशियां लाने की पाठशाला, एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाने की पाठशाला, एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने की पाठशाला का प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। वो पाठशाला आप शुरू कर सकते हैं, जो हमारे गुरुओं ने, हमारे मेंटोर ने, उन सब ने ये प्रयास किया है, और उस प्रयास का मैं खुद एक प्रोडक्ट हूं। आप भी उसका हिस्सा बनिए। आप भी अपने देश के अंदर क्रांति लाना चाहते, खुशहाली लाना चाहते, आप अपने घर में खुशियां लाना चाहते, आप अपने परिवार में खुशियां लाना चाहते, आप अपने नाते रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस जो भी लोग हैं उनके जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, उनको खुश देखना चाहते हैं, उनको स्वस्थ देखना चाहते हैं, चुस्त दुरुस्त मस्त देखना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको जिंदगी जीने का रहस्य, वो हुनर, वो जज्बा सिखाइए। एक बार जिंदगी जीने की कला आ गई, आर्ट एंड साइंस सीख लिया, विज्ञान सीख लिया। जीवन जीना भी एक विज्ञान है, एक साइंस है कि कैसे नई नई चीजों को भी अपनी लाइफ में इनवाइट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन को, बदलाव को स्वीकार करना है, और हमेशा जीवन में जोश जुनून के साथ आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जीवन का नाम है जीना, जीवन का नाम है जीना। जीवन में हताशा, निराशा, परेशानी के माहौल में नहीं रहना। तोड़ दो जाल, खुशहाली के जाल में आ जाओ। ये जंजाल है, ये जी का जंजाल है। उस जाल को जब तोड़ेंगे, तब उस माया जाल को तोड़ के ही तो उस परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे। कहते माया ऐसी ठगनी, माया ऐसी ठगनी, ठगत फिरत सब देश, जो ठग या ठगनी ठगे वह ठग को आदेश। ऊपर वाले ने कुछ ऐसी माया का जाल हमारे तरफ बना दिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह माया। उस माया के अंदर इंसान फंस जाता है। वो अपनी जो माया है, उस माया को पहचान नहीं पाता है, अपने आप को जान नहीं पाता, अपने आप को मान नहीं पाता, अपनी शक्तियों से रूबरू हो नहीं पाता। इसलिए वो हमेशा दुखी परेशान रहता है। इसलिए आज से, अभी से जीना सीखो, रोना छोड़ो, जीना सीखो। आप कोई ट्रीटमेंट कराएंगे, शारीरिक रूप से थोड़ी देर स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन परमानेंट तो स्वस्थ होना है तो आपको परमानेंट अपना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कि दवा खाई राहत मिली, दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी ना गई। बीमारी अगर मिटना है तो दवा की दवा करो। इसलिए जीना सीखो, जीना सीखो। जब जीना सीख जाओगे तो जीवन में जिंद या दिली का आनंद, एहसास शुरू हो जाएगा। और जीना सीखो कोई किताब से नहीं है, कोई कैसेट से नहीं है, कोई 2-4 घंटे के प्रवचन से नहीं है। वो जीवन जीना तो एक शैली है, एक वे ऑफ लाइफ है, एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है। आपको उसका हिस्सा बनना, धीरे 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 चलते चलते आपको चलना आ जाएगा। आपको जीवन में जीना आ जाएगा, सहना आएगा, रहना आएगा, मस्त रहना आ जाएगा। और जिंदगी में रोमांस पैदा हो जाएगा, जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, जीवन में जोश पैदा हो जाएगा। आप यंग बन जाएंगे, जोशीले बन के रहेंगे, डायनामिक बन के रहेंगे। जोश, जुनून, उत्साह, उल्लास आपके लाइफ में रहेगा। आप हमेशा मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे, जबरदस्त बन के रहेंगे। खुशहाली
आपके जीवन का हिस्सा होगी। जो काम करना है जब करना है तभी करना, बाद में करने से कोई फायदा नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। जवानी में जवानी का आनंद नहीं लोगे तो क्या बुढ़ापे में लोगे। बुढ़ापे में बुढ़ापे का आनंद लेना है, बचपन में बचपन का आनंद लेना है। जब जो समय है उस वक्त उस समय का वैल्यू समझनी है, उसकी महत्ता समझनी है। क्योंकि गाड़ी स्टेशन पे छूट जाती है, फिर बाद में आप पहुंच जाओगे तो वहाँ पे फायदा दूसरी गाड़ी का इंतजार करना पड़ेगा, तो गाड़ी छूट गई। तो जीवन रूपी जो खुशहाली की, आनंद की, एक्साइटमेंट की, प्रसन्नता की, हैप्पीनेस की, जो जुनून की गाड़ी एक बार छूट जाती है उस गाड़ी को दोबारा वापस नहीं ला सकते। घर, मकान, जमीन, जायदाद वो तो दोबारा खड़े कर सकते हो, लेकिन ये खुशहाली की गाड़ी, कामयाबी की गाड़ी, सफलता की गाड़ी, मस्ती की गाड़ी, जिंदा दिली की गाड़ी, जो जुनून की गाड़ी, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, वो जज्बे की गाड़ी एक बार छूट गई, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। उसका लाने वाले केवल आप हैं, आप हैं, आप हैं। इसलिए जीवन को आज से अभी से जीना शुरू करो। रोना छोड़ो, जीना शुरू करो, जबरदस्त तरीके से जीना शुरू करो। आप जब हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो जब आप कोर्स ज्वाइन करते हो उसी दिन से आपके जीवन का नया अध्याय, नया चैप्टर खुलता है। न्यू बिगनिंग, न्यू लाइफ, न्यू बॉडी के आप मास्टर बनते हैं, क्रिएटर बनते हैं, अपनी डेस्टिनी लिखने वाले बनते हैं। राइट योर डेस्टिनी, अपनी कहानी खुद लिखेंगे। आप ही अपने आत्मकथा के राइटर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, आप ही हो जबरदस्त योद्धा, वॉरियर, विजेता। तो विजेता बनना है तो विजेता बन के आज से अभी से शुरुआत करो, क्योंकि अच्छा समय, अच्छा दिन, अच्छा टाइम कभी नहीं आता। ये सबसे बेस्ट समय है। जो करना है अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी जो नहीं कर सकते बाद में क्या करोगे, क्योंकि आज का काम आज कर दोगे तो वो एक जितना जोश जुनून जुस्तजू के साथ होगा वो कल नहीं हो पाएगा। इसलिए आज का काम अभी करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल के पल में क्या हो जग वेरी सो। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसलिए जीवन में हमेशा जोश जुनून से भरे रहिए, जुस्तजू पैदा करिए, खुशहाली, कामयाबी, आनंद, एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट अपनी लाइफ पे रखिए और जीवन को जबरदस्त बनाइए, जिंदा दिल बनाइए। हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो हर पत्थर भी पानी है। फिर बांध कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जो भी कार्य करें ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें, प्योरिटी के साथ करें और हर इंसान के प्रति प्रेम, करुणा, दया, समानता का भाव रखें। आप एक जबरदस्त क्रिएटर बने, एक जबरदस्त वॉरियर बने, एक जबरदस्त योद्धा बने। जोश जुनून के साथ जीवन जीना है, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त तरीके से जीवन जीना है। आंख में सपने रखो, आंखों में उम्मीदें रखो, आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूँ, मुश्किलों को खुद मुश्किल में रखता हूँ। क्योंकि सर्प की फुंकार ये जिंदगी, सिंह की दहाड़ ये जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का, वह सदा बेकार ये जिंदगी, वह सदा बेकार ये जिंदगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़िए। जो जुनून के साथ, खुशहाली के साथ जिंदगी जीना शुरू करिए आज से अभी से। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां भी चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करा सकते हैं और जबरदस्त तरीके से जिंदगी को जीने का रहस्य, सीक्रेट, विज्ञान सीखिए और जीवन को जबरदस्त बनाइए, जबरदस्त बनाइए, जबरदस्त बनाइए। थैंक यू वेरी मच।